आज की मेरी वीडियो ज़ीरो कॉस्ट के साथ बेकार जो घर में पड़ी होती हैं चीज़ें वो किस कदर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और आपके हज़ारों पैसे चाहे वो बिजली के हों या हाउस होल्ड के बचा सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरे पास 500 ग्राम्स फूड डिलीवरी बॉक्स है। इसको मैंने उल्टा करके 2 सर्कल इसमें मार्क कर दिए हैं। एक सर्कल मैंने इधर और दूसरा एक साइड पर मैंने मार्क किया है। और अब काविया लेकर इसको हम कट कर लेंगे। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप गरम नाइफ भी कर इस सर्कल को आसानी से कट कर सकते हैं, लेकिन काविये से ये होता है कि ज़रा फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और नीटनेस के साथ आती है। काविये के फ्रंट वाले हिस्से से कटिंग थोड़ी बारीक होती है, जबकि बैक वाले हिस्से से जब हम दबा कर कटिंग करते हैं तो इससे थोड़ी मोटी कटिंग हो जाती है। इस तरह हमारा जितना भी प्लास्टिक का पीस होता है वो अलग हो जाता है। देखिए मैंने कटिंग कर दी है और जहाँ जहाँ से मुझे अनइवन प्लेस लग रही थी वहाँ मैंने दोबारा से इसको गरम काविया लगाकर प्लेन कर दिया है। ये ग्लास मेरे पास काफ़ी देर से पड़े हुए थे और बड़े खूबसूरत बने हुए थे, तो अब मैं इन दोनों ग्लास को इन सर्कल के अंदर फिक्स कर दूंगी। दूसरा ग्लास भी मैं इसके अंदर फिक्स कर दूंगी और ये थोड़ा सा दबाने के बाद बिल्कुल हिलेगा भी नहीं और ना ही गिरेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये उल्टा करने से भी नीचे नहीं गिर रहा। तो अब ये हमारा एक ज़बरदस्त सा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बन गया। छोटे घरों में जो लोग मौजूद हैं या किराए के घरों में वो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको आप अपनी कटलरी के लिए या छोटे स्पैचुलास के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा जब आप पिकनिक पे जाएं तो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। चाहे तो बच्चों की स्टडी टेबल पर इसको रख लें और स्टेशनरी की पेंसिल्स, मार्कर्स वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दें, या फिर आपने ड्रेसिंग टेबल पर रख लें और इसमें जितने भी आपके मेकअप के ब्रशेज़ हैं या मेकअप की जो ट्यूब्स वगैरह आप हैं वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। तो ये देखें ये ऑर्गेनाइज़र कितना ज़बरदस्त और मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है जो ज़ीरो कॉस्ट के साथ आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। आप भी ये ऑर्गेनाइज़र ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया। मैंने तो आपको 3 आइडियाज़ दे दिए हैं। वॉशिंग मशीन की लाइफ टाइम वारंटी तो होती है, लेकिन इसकी एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। इसके देर पा काम लेने के लिए, लाइफ टाइम काम लेने के लिए इसकी सर्विस वगैरह भी करानी बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह हम स्प्लिट हो, एयर कंडीशंस वगैरह की सर्विस करवाते हैं तो ये वॉशिंग मशीन की सर्विस भी साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं। चाहे आपकी मशीन ऑटोमेटिक है या मैनुअल, तो दोनों की सर्विस बेहद ज़रूरी है। इस वक्त जो आप सर्विस देख रहे हैं वो मैनुअल मशीन की है, जबकि इसकी कंडीशन इस तरह की हो जाती है जो कि अंदर से आपको नज़र आ रही है और बाहर से भी आपको नज़र आ रही है। जबकि इस मशीन को लिए हुए सिर्फ 2 से 2.5 साल का अरसा ही हुआ है, लेकिन इसकी अंदर की कंडीशन आपके सामने है। इसके अंदर पानी के जो ज़र्रात है वो जमना शुरू हो जाते हैं। सर्फ और काई लगने की वजह से मशीन की कारकर्दगी में खातर खा जो है इजाफ़ा करने के लिए आपको सर्विस करवाना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस तरह आपकी मशीन अच्छे तरीके से मूव भी नहीं होती और ये वर्किंग करते हुए रुकती है, स्पिन सही नहीं करती और वॉशिंग भी सही नहीं करती। तो इस तरह सर्विस करने के लिए सबसे पहले तो मशीन को ओपन करके इसका टप वगैरह निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद इसको इस तरह पूरा केमिकल लगा कर तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद इसके तमाम जितने भी नीचे वाला टप है और ऊपर वाला टप है इनको तमाम को केमिकल लगाया जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये मशीन खुलने के बाद ये केमिकल की बोतल आपको नज़र आ ही रही होंगी। ये केमिकल लगने के बाद इसके ऊपर जो ज़िद्दी से ज़िद्दी पानी के दाग या काई वगैरह जो जमी होती है वो आसानी से उतर जाती है और इसके अंदर के जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो सारे नीट और क्लीन हो जाते हैं और उन ऊपर से जंग और जितनी भी काई वगैरह जमी होती है सारी क्लीन हो जाती है, नेट साफ़ हो जाती है। तो ऑलरेडी आपकी जो मशीन है वो बिल्कुल नई जैसी वर्किंग करना स्टार्ट कर देती है। अपनी चीज़ों को लाइफ टाइम बनाने के लिए इन हदायत पर लाजमी अमल करें। घर में मौजूद कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जो कि हम वेस्ट तो कर देते हैं या हम ज़्यादातर कंटेनर्स को फ्रिज में
यूज़ करते हैं। आज हम ग्लास कंटेनर से कुछ यूनिक करेंगे। और क्या करेंगे, मैंने फॉइल पेपर लिया है, इसकी मैंने तकरीबन 4 से 5 फोल्ड कर दी हैं और एक साइड से इस तरह मोड़ने के बाद इस तरह एक कीफ की सूरत में इसको बना लिया है, जिस तरह आप देख रहे हैं। अब जो इसके जो ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं वो मैं सीज़र की मदद से कट करके इसको बिल्कुल एक ऊपर से फ्लैट शेप दे दूंगी। छोटा सा मैंने रोप का पीस लिया है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये कॉटन का हो, तो कॉटन की रोप को मैं सीज़र से ही नोक से इसको अंदर डाल दूंगी। जो हमने हिस्सा कट किया था, अब रोप वहाँ से बाहर निकल गई है और इसका बिल्कुल थोड़ा वाला हिस्सा मैं ऊपर छोड़ दूंगी। आजकल किन्नू का मौसम है और हर कोई बड़े शौक़ से किन्नू और ऑरेंजेस वगैरह खाता है, तो ये एक जो हैक था वो ऑरेंज से ही रिलेटेड था, तो मैंने आपके साथ कहा कि मैं शेयर करूं। एक आधे ऑरेंज को मैंने काट दिया है, इसके जो पील है इसके साथ ही हैं, मैंने अलग नहीं किए। और जो सेपरेट पील मैंने रखे हुए थे उसको भी मैं इसी के अंदर ही यूज़ कर रही हूँ। कंटेनर को मैंने ऑरेंज पील और इसके अलावा जो ऑरेंज मैंने हाफ़ कट किया था वो डालकर मैंने पूरा पोर कर दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम सादा पानी डाल देंगे। डालने के बाद ऊपर तक इसको मैंने फुल कर दिया है। कोई भी ऑयल ले लें, मैं इस वक्त सरसों का ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, तो ऑयल को इसके ऊपर डाल दिया है। एल्युमिनियम फॉइल की जो मैंने कीफ बनाई थी रोप के साथ ही इसको इसके अंदर डिप कर दें और पूरी रोप को ऑलरेडी मैंने मस्टर्ड ऑयल लगाया हुआ है और इसके ऊपर इसकी कीफ का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर बिल्कुल कवर करके ओपन वाले हिस्से को रख दें। अब ये एक ज़बरदस्त आपकी ऑरेंज कैंडल तैयार हो जाएगी। ये कैंडल कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से निकाल सकती है। ये मैंने जला के देखी है और जलाने के बाद तो आपको कमरे में एयर फ्रेशनर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि आपका पूरा कमरा ऑरेंज की ज़बरदस्त फ्रेगरेंस से भर जाएगा। कैंडल्स तो हम जलाते ही जलाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा वैक्स होती है वो हम फेंक देते हैं। इस तरह की वैक्स को मैंने भी वेस्ट नहीं किया था, बल्कि ये वैक्स मैंने इकट्ठी करके एक तरफ रख दी हुई थी। अब इस वैक्स को मैं एक बाउल के अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद हम इसको हीट देंगे और हीट देकर इसको बिल्कुल हम मेल्ट कर लेंगे। आप इसको मीडियम हीट पे रखें, वरना ये होगा कि साइड का बाउल हमारा जल जाएगा और वैक्स भी अच्छी तरह मेल्ट नहीं होगी। चीनी का ग्लेस वाला मैंने कप लिया है, या इस तरह के जो ढक्कन आपके पास मौजूद होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों या आपके पास मेटल के हों। कप को और जो दोनों ढक्कन हैं उन दोनों लिड को मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस ज़रा अच्छा कीजिएगा, क्योंकि ऑयल जब इसके साथ लगेगा तभी वैक्स को हम आसानी से इससे छुड़ा सकेंगे। तो 2 मैंने कॉटन रोप के पीस लिए हैं। एक रोप का पीस थोड़ा मोटा है, वो 2 प्लाई का है, और जो सिंगल प्लाई का पीस है उसको भी मैंने ले लिया है। और इन दोनों को मैंने गरम वैक्स के अंदर डिप करके एक साइड पर रख दिया है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो जो बड़े वाला पीस है वो हम कप में डाल देंगे और छोटे वाला जो पीस है वो हम इस तरह के लिड में डाल देंगे। स्पून की मदद से लिड को मैंने फिल कर दिया है और इसके बाद जो बाकी की वैक्स है वो मैं कप के अंदर इस तरीके से पोर कर लूँगी। गर्म होने के बाद जो इसके अंदर कचरा था वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा और क्लीन वैक्स हमें मिल जाएगी, जो हम कप में डालेंगे। हल्का सा गर्म होने के बाद आप चाहे तो इस पे ऊपर ग्लिटर भी डाल सकते हैं। मैं सिर्फ एक लिड के ऊपर ही ग्लिटर डाल रही हूँ। ड्राई होने के बाद रो को हम खींचेंगे और कैंडल बाहर आ जाएगी। एक खुली डिश ली है, थोड़ी सी गहरी है और इसका मुंह काफ़ी ज़्यादा खुला है। आप चाहें तो इसे बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त यही मौजूद थी। तो इसके अंदर फ्लोटिंग फ्लावर मैंने रख दिया है, कुछ गुलाब के फूल या पत्तियां आप इसके अंदर डाल दें। और एक साइड पे मैंने एक कैंडल को रख दिया है जो मैंने तैयार की है, और दूसरी साइड पे मैंने ऑरेंज कैंडल को रख दिया है। और अब इसमें हम छोटी छोटी कैंडल्स जो हमने फ्लोटिंग बनाई थी वो भी रख देंगे। तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त सा टेबल सेटिंग के लिए एक अरेंजमेंट तैयार हो जाएगी। आप इसको पार्टीज़ में या अपने कोई दावत वगैरह पर यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपनी अरेंजमेंट इन छोटी छोटी फ्लोटिंग कैंडल से करें तो आपका टेबल और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ऑरेंज कैंडल और आपकी कमरे की फ्रेगरेंस में और भी इजाफा करेगी। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।